मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उतर रही है वह धन को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर रही है ताकि तुम धन को अपने जीवन में स्थान दे सको, ताकि तुम महत्व दे सको धन को अपने जीवन में। यह ऊर्जा जो तुम्हें दिग्भ्रमित करने से बचा रही है, क्योंकि अब तुम्हें जाना है उस मंजिल के पार जहां तुम्हारे लिए समस्त खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से तैयार खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस परिस्थिति में जब तुम वहां पहुंच रहे हो तो तुम्हारा जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें इसे थोड़ा धीरे करना है, थोड़ा धीमा जीवन तुम्हें अपनाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें आलसी हो जाना है, इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें किसी तरह से चिंता करनी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आज जब तुम इस जगह पहुंचे हो तो बदलाव की लहर तुम्हारे भीतर आ रही है। तब ऐसी परिस्थिति में तुम अपनी आदतों में थोड़ा परिवर्तन प्रारंभ करो। आकलन तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने आप को देखने का, अपने जीवन को देखने का। मेरे प्रिय बच्चे, नई शुरुआत जो तुमने मांगी है वह तुम्हें मिल रही है, लेकिन इस नई शुरुआत के समय मैं तुम्हें कुछ बातों को अपने भीतर समाहित करना है। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान होने लगता है, इसलिए ध्यान को अपना सहारा बनाना ही होगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक ही जीवन पूरी दुनिया को बदल सकने में सक्षम है। इसलिए यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन में छोटी से छोटी बातें भी तुम्हारे दिन को बना सकती है और छोटी सी कही हुई बात तुम्हारे दिन को खराब भी कर सकती है। किसी ने कोई एक शब्द कहा और उससे तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। कहीं किसी के द्वारा प्यार भरे एक शब्द कहने से पूरा मन उत्साह से भरा रहता है, लेकिन इस तरह से दूसरों के कहे जाने पर तुम्हारे भीतर जो बदलाव होता है यह तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रित नहीं होना प्रदर्शित करता है। जो मजबूती से आगे बढ़ने की राह पर हो यह उचित नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाले परिवर्तन का स्वयं ही साक्षी होना है और स्वयं ही कारण बनना है। चमत्कार की उम्मीद तुम अवश्य करो, लेकिन चमत्कार की उम्मीद करते करते तुम दूसरों के द्वारा नियंत्रित किए जाओ, यह सही नहीं है। तुम्हारे जीवन पर हो रहा है नियंत्रण, तो निश्चित तौर पर तुम्हें बदलाव की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य अपने विचारों के अनुसार आकार लेता है, उसका जीवन उसी अनुसार आकार लेता है। याद रखो, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ही ठीक ना हो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए, वह उससे प्रेम करने वाला कोई क्यों ना हो। धन दौलत, साधन संसाधन, वाहन, मकान, यह सभी चीजें उसे निरर्थक लगने लगती है, लेकिन जब मनुष्य स्वस्थ होता है, जब पूरी तरह से चुस्त होता है, तब वह तैयार होता है खुशहाली के लिए, तब वह तैयार होता है समृद्धि के लिए। तब उसे मिलने वाली छोटी से छोटी चीज में भी वह खुशी को ढूंढ लेता है। जो खुशी को ढूंढ पाए उसी का जीवन साकार होता है। जिसने अपने अतीत में जाकर अपनी गलतियों को देखा, अपने अतीत में जाकर स्वयं को खंगाला और पाया कि वह बेकार है, उसका जीवन किसी कार्य का नहीं, वह जीवन में पश्चाताप करने लगता है। वह मनुष्य कभी विजय प्राप्त नहीं करता। विजय प्राप्त करने वाला तो वह होता है जो पश्चाताप को स्थान ही ना दे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हें सही चीजें करनी है, सही तरीके से करनी होगी। संतोष सबसे बड़ा धन होता है और वफादारी सबसे सच्चा संबंध होता है। जो मनुष्य तुम्हारे भीतर गुण विकसित होते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ हासिल होने लगता है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी इसी क्षण में तुम्हारे लिए समग्र खुशियाँ आ रही है। तुम्हें खुशी और उत्साह को अपने भीतर महसूस करना है। मनुष्य से गलतियाँ होती है, चाहे वह कितनी गलती क्यों न कर ले। उसका पश्चाताप करने के अलावा यदि तुम उसे ना दोहराकर अपने जीवन को भविष्य में बेहतर करने का विचार रखते हो तो निश्चित तौर पर तुम मेरी शरण में आ जाते हो। निश्चित तौर पर तुम धीरे धीरे उत्कृष्टता को प्राप्त करने लगते हो और जहाँ चूक होती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। मेरे प्रिय, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हें क्या करना है, केवल उस पर ही पूरी तरह ध्यान लगाओ। पूरा नियंत्रण स्थापित करो अपने आप पर। तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में कोई दूसरा ले, इसके अपने अतीत पर पछतावा करो। मेरे प्रिय, तुम्हें पछतावा नहीं करना है, तुम्हें पछतावा करने से बचना है। तुम्हें तो खुशहाली के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो मनुष्य असत्य का साथ लेता है वह अंततः असफल हो जाता है, और जो सत्य को ढूंढता है, जो सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ने की मांग करता है, उसके जीवन में सफलता इतनी डालना नियति की जिम्मेदारी हो जाती है। जो प्राथमिकता को तय करो, प्रेम संबंधी प्राथमिकता, धन संबंधी प्राथमिकता, परिवार संबंधी प्राथमिकता, मित्रता संबंधी प्राथमिकता, स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकता, कार्य संबंधी प्राथमिकता। जो मनुष्य प्राथमिकताओं को तय कर लेता है वह जान जाता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फिर वह निरर्थक बेवजह की बातें नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम बेवजह निरर्थक बातों पर ध्यान ना लगाओ। आगे बढ़ो। तुम्हारे जी में वह सब आने लगा है जो तुम सदा से चाहते थे। तुम्हारे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि तुम्हारी कल्पनाएं भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। याद रखो, फूलों की इच्छा रखने वाले सूखे पेड़ को नहीं सताता। हर वह व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वह अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करता है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। मेरे प्रिय, उसकी प्राथमिकताएं उसे पता चल जाती है, कौन उसके लिए आवश्यक तौर पर कौन नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो स्पष्टता अपने मन में ले आता है अपने जीवन के प्रति, वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। प्रयत्न नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कितनी गहनता है यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। वास्तव में यह सबसे समय बहुत कीमती है। इस समय के महत्व को जानो, इस समय के महत्व को समझो, अपने भीतर बदलाव करो, स्वयं को निडर बनाओ, स्वयं को मजबूत बनाओ। समझो, आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत बार लगा कि सब कुछ छूट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? अंततः कुछ नहीं हुआ। इसलिए डर जो तुम्हें खाए जा रहा है उसे अब तक जान जाओ कि वह निरर्थक है। मेरे प्रिय, डरना बेकार है, तड़पना बेकार है। प्रकृति की मार से, थोड़ी सी चोट से यदि तुम भयभीत हो गए, यह तुम शिकायत करने लगे, यह श्रेष्ठ बात नहीं। भूख से शिकायत, यह श्रेष्ठ बात नहीं। ठंड से शिकायत, यह श्रेष्ठ बात नहीं। गर्माहट से शिकायत, यह श्रेष्ठ बात नहीं। श्रेष्ठता तो इस बात में है कि परिस्थितियां विपरीत हो फिर भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। परिस्थितियां तुम्हारे विरोध में हो फिर भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। तुम इस संसार में जीत तय करने आए हो। निश्चित तौर पर तुम्हें जीत मिलेगी। मैं इसका साक्षी हूँ। मैं ही इसका सर्जन करता हूँ। मैं ही योजना बनाने वाला ही हूँ। मैं ही उसे लागू करने वाला। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में मजबूती लाओ। तारीख की चिंता मत करो, क्या दिखता है, क्या होता है, इस पर अपना ध्यान लगाने की बजाय स्वयं में परिवर्तन पर जोर लगाओ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कल्याण होगा।